औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के बयान का उन्वान है कि जुस्तजू कैसे पैदा होती है। इंसान के अंदर जुस्तजू कैसे बेदार होती है, यानी हाउ टू डेवलप क्यूरियोसिटी। तो ये जानने से पहले हमें इसके मतलब, इसके मफहूम को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जुस्तजू के लुगती माने यानी डिक्शनरी मानी क्या होते हैं। तो जुस्तजू के मानी होते हैं तलाश, ढूंढने का अमल, जिसको हम तजस्सुस भी कहते हैं। और तजस्सुस के मानी होते हैं दरियाफ्त करने की ख्वाहिश, जिसको इंग्लिश में क्यूरियोसिटी कहते हैं। और ये जो लफ्ज़ जुस्तजू है, ये फारसी ज़बान से तवस्सुत करते हुए उर्दू ज़बान में दाखिल हुआ लफ्ज़ है। और इंग्लिश में क्यूरियोसिटी के कई मानी हैं, जैसे कि सर्चिंग, कंसर्न, ईगरनेस, थर्स्ट फॉर नॉलेज। तो इतने मानी निकल कर आते हैं अगर आप डिक्शनरी में तलाश करोगे तो, उर्दू के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। तो ये तो उसके मानी हो गए। आइए अब हम गौर करते हैं। तो आज हम जो इस बयान को, इस सवाल के जवाब को जो है समझने की हर डायरेक्शन से कोशिश करेंगे कि बच्चों के अंदर ये जो तजस्सुस का मादा जो पहले से होता है, बच्चों के अंदर तजस्सुस का मादा पहले से होता है। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर यह मादा रखा हुआ है। तो हम उन बच्चों के अंदर गौर करेंगे कि ये जो मादा, तजस्सुस का जो मादा है, ये कैसे काम करता है। यानी छोटे बच्चों से लेकर जब तक वो जवान होता है, तो पहला जो हमारे बयान का मरहला होगा वो छोटे बच्चों से शुरू होगा। तो हम उन छोटे बच्चों में गौर करेंगे कि वो तजस्सुस कैसे फंक्शन करता है। तो छोटे बच्चों के अंदर ये मादा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आप देखोगे कई बच्चे सवालात करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो मादा होता है। तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो वो तजस्सुस का मादा भी बढ़ता है। लेकिन एक मसला इंसान के साथ, यानी उन बच्चों के साथ ये होता है कि हर पैदा होने वाले के बच्चे के साथ उसका नफ्स पैदा होता है, यानी ख्वाहिशात। तो वो ख्वाहिशात भी उसके अंदर पैदा होती है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसकी ख्वाहिशात भी तरक्की पाती है। तो अब ये हमारे माँ बाप का फ़र्ज़ है, ये हमारे माँ बाप का काम है कि वो उनकी जो सलाहियतें हैं, यानी जो जुस्तजू, जो तजस्सुस की जो मादा है, उसके ऊपर गौर करे, यानी उन सलाहियतों पे बच्चों को गौर कराए। और बच्चों अगर सलाहियतों पे गौर नहीं करेंगे तो आप थोड़े वक्त में देखोगे कि जो ख्वाहिशात का मादा है वो उन पर हावी होने लगेगा, ख्वाहिशात का मादा उन पर हावी होने लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि माँ बाप का ये फ़र्ज़ है बच्चों पर कि वो उनकी सही तरबियत और उस पर गौर व फिक्र करे। तो पहले माँ बाप खुद जान ले, पहले सही तालीम हासिल कर ले कि बच्चों की जो सही तरबियत इस मामले में कैसी करना चाहिए। तो आगे हम इस बयान में उन माँ बाप के लिए भी, यानी उन पेरेंट्स के लिए भी कई ऐसे अमल जो उन बच्चों के लिए कराया जा सकता है, ताकि उनके अंदर वो तजस्सुस जो मादा है वो कैसे बढ़े, ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके और उनका IQ लेवल बढ़ सके। बच्चों की जो जहनियत है उस पर पॉजिटिव असर कैसे पड़े, तो इस पर कई प्रैक्टिकल्स, कई डेमोन्स्ट्रेशंस आप करा सकते हैं घरों में। जैसे आजकल आप YouTube पे सर्च करोगे तो कई वीडियोस मिलते हैं, कई एक्टिविटीज़ मिलती है बच्चों को। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है, तो ये क्या है, तो उनके ब्रेन को डेवलप करना है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सही से पहले जानना है कि उस बच्चे के अंदर ये जुस्तजू बेदार कैसे हो जाए, यानी उसका मादा कैसे बढ़े, कैसे तरक्की करे, ताकि वो आगे जाके उसका IQ लेवल, उसकी जहनियत जो है आगे बढ़े और वो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कामयाबी हासिल करे। तो अब हम देखेंगे कि ये जुस्तजू यानी जो तजस्सुस है इतना अहम क्यों है। ये तजस्सुस, ये जुस्तजू इतनी अहम क्यों है, उसका मादा जो है ये इतना अहम क्यों है, हमको इसके ऊपर इतना जोर क्यों देना है, तो हम उस पर गौर करेंगे। तो मैंने एक स्लाइड बनाया है, एक फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट के अंदर 5 पॉइंट्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पेशली चाइल्ड।
जो छोटे बच्चे होते हैं, तो ये 5 पॉइंट्स पे अगर आप अमल करते हो तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो पहले आप फ्लो चार्ट में देख सकते हो कि पहला पॉइंट क्या है, तो वह है क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल और जवाब। तो आप देखोगे कि छोटे बच्चे बहुत सवालात पूछते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी जो मादा है तजस्सुस का उनके अंदर भरपूर है, बहुत ज्यादा है। तो वो माँ बाप के जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के जरिए पूछे जाने वाले यानी जितने भी अहम सवालात है उसका सही जवाब दे, ताकि उस बच्चे में वो सलाहियत और बढ़े और बच्चा ज़हीन हो। अगर आप इसके पूछे गए सवालात का जवाब नहीं दोगे तो हो सकता है कि उसके अंदर उठने वाली ख्वाहिशात की जो लहर है उस पर गालिब आ जाए। तो ये बहुत अहम पॉइंट है कि हमें बच्चों के जो सवालात पूछे गए सवालात है उसका सही जवाब दे, ना कि उसको इग्नोर करे, क्योंकि बच्चे कई सवालात करते हैं, चाहे वो नॉनसेंस हो चाहे वो सेंस वाला हो। तो आपकी माँ बाप का फर्ज है कि उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। ये तो पहला पॉइंट हो गया। आइए हम दूसरे नुकात पर बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं नए चैलेंजेस, न्यू चैलेंजेस। इसका मतलब यह है कि तजस्सुस हमारे अंदर नए तजुर्बे को दरियाफ्त करने में मदद करता है। तजस्सुस क्या करता है? नए तजुर्बात को दरियाफ्त करने में मदद करता है। जहां उसकी सोच की सलाहियत कुशादा होती है यानी बढ़ती है, उसके अंदर जो सोच की जो ग्रोथ होती है, उसके अंदर सोचने का जो नजरिया है वो बदलता है। वरना आगे जाकर आप देखोगे कि लोग क्या हो जाते हैं, नैरो माइंड हो जाते हैं। लोग क्या हो जाते हैं, इंसान जैसे जैसे जवानी से आगे की एज में बढ़ता है तो उसकी जो सोच है वो सुकड़ने लगती है, नैरो माइंड होने लगता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इसकी जो नशोनुमा है ये बचपन में ही होती है। इसकी जो नींव डाली जाती है, जो बीज बोया जाता है वो बचपन में बोया जाता है। जवानी में आने के बाद उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि जब बीज बोया जा रहा है उस वक्त ही आपको ध्यान देना है। तो वो माँ बाप का फर्ज है। अब आइए हम तीसरे पॉइंट पे गुफ्तगू करते हैं कि इसके अंदर तीसरा अहम पॉइंट क्या है। तो तीसरा अहम पॉइंट है परसिवेरेंस। परसिवेरेंस यानी इस्तिकामत। अब इस्तिकामत का मतलब क्या है? तो इस्तिकामत मतलब जब इंसान पर मुश्किल घड़ी आती है तो उसकी सच्ची लगन यानी जो जुस्तुजी है उसको साथ देती है। जहां अच्छे अच्छे दम तोड़ देते हैं, लेकिन वो इस्तिकामत के साथ खड़ा होता है यानी फाइट करता है। यानी मुश्किल घड़ी के अंदर वो दम नहीं तोड़ता बल्कि उसको फाइट करता है, उससे लड़ता है वो। तो उसी का नाम है इस्तिकामत। यानी वो खड़ा होता है, अटल होता है, कायम होता है, जो उसके आगे बढ़ने में मदद करती है। आइए अब हम चौथे पॉइंट पे गुफ्तगू करते हैं कि इसका चौथा पॉइंट क्या है। तो इसका चौथा पॉइंट ये है कि डोंट बी बायस्ड। इसका मतलब ये होता है कि ताज्जुब पसंदी यानी नैरो माइंड। तो ताज्जुब पसंदी, अगर इंसान में ताज्जुब पसंदी ज्यादा हो गई, बढ़ गया, अगर वो मादा बढ़ गया तो आप गौर करोगे कि उनके अंदर जो तजस्सुस का मादा है वो कम हो जाएगा। ये जो तजस्सुस का मादा इंसान के अंदर से कम हो जाएगा। इसीलिए उसको चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि उसको न्यूट्रल फेस की तरफ लेकर जाए, ना कि ताज्जुब पसंदी पर लेकर जाए, जिसमें एक फैक्टर जेलेसी का भी आता है। जेलेसी की वजह से भी ताज्जुब पसंदी होती है, जिसको नैरो माइंड, छोटी छोटी सोच भी कह सकते हैं। बच्चों को हमें ज्यादातर नई बातें सीखने पर जोर देना चाहिए, यानी नए तजुर्बात। अब आइए हम पांचवें पॉइंट पे गौर करते हैं कि इसका अहम पांचवा जुज क्या है। तो वो पांचवा जुज क्या है, तो वो है अवॉइड रूटीन। इसका मतलब ये होता है कि यानी मामूल से परहेज करना। यानी रूटीन जो है एक बहुत बड़ा दुश्मन है किसका? तजस्सुस का। यानी एक ही रूटीन पर काम करने से क्या होगा, इंसान बोर हो जाता है। और आप अपनी जिंदगी में बच्चों को नए तजुर्बे हासिल कराने की कोशिश करें। तो वो नए तजुर्बे हासिल कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बच्चों को क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं। घर के अंदर बहुत सारे बच्चों को बुलाकर एक क्विज रख सकते हो आप, यानी बच्चों के लेवल के क्विज, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, गेम खिला सकते हो आप उनको। और ऐसे गेम खिलाना है जिसमें क्रिएटिविटी हो, यानी नई चीजें हो। तो इससे क्या होगा, उनका ब्रेन डेवलप होगा। और जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होगा उनके अंदर सवालात पैदा होंगे। और ये सवालात पैदा होना ये अच्छी अलामत है, क्योंकि उनके अंदर बेदारी हो रही है। अब क्या हो रहा है, अब तरक्की होना शुरू हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि बच्चों के अंदर
यानी जो उम्र के साथ साथ है, तजस्सुस जो है ये बदलता है, यानी जो जुस्तजू है ये ग्रोथ करती है, यानी हर एज में उसकी जो जुस्तजू होती अलग होती है, यानी वो साथ साथ उम्र के बढ़ती है। और क्योंकि जुस्तजू हर उम्र में अलग होती है, तो अब ये नए फ्लो चार्ट, जो नई स्लाइड है, उसके अंदर आप देखोगे कि 3 अहम मरहले हैं, स्टेजेस है, यानी एजेस के हिसाब से 3 स्टेजेस है जिसमें बच्चा ग्रोथ करता है, जिसकी क्यूरियोसिटी ग्रोथ करती है। तो वो किस हिसाब से करती है तो वो हम देखेंगे। तो जो पहला स्टेज होता है, पहला मरहला होता है बच्चे का, वो है 0 से 2 ईयर्स, यानी 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं। तो ये जो 2 सालों के बच्चे होते हैं, ये अपने बच्चे जिस्म के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, यानी अपनी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में दिलचस्पी रखते हैं। और जिस तरह वो अपने जिस्म के बारे में दिलचस्प होता है, उसी तरह वो बैरूनी दुनिया यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी जो देखता है जब उसको, तो उसके बारे में भी दिलचस्पी रखता है। क्योंकि अभी बच्चों के लिए जो बाहर चीजें दिखाई दे रही है ये नहीं है, तो उसके अंदर बेदारी पैदा होती है। ये हो गया पहला मरहला। फिर दूसरे स्टेज के उम्र के बच्चे जब आते हैं, यानी सेकेंड स्टेज, उसको बोलते हैं 3 से 4 साल की उम्र के बच्चे। तो इस उम्र के बच्चों में पहले से ही जानने का जो एहसास मौजूद है, अब इनको नए वाकयात यानी नई स्टोरीज बताना चाहिए, और ऐसी स्टोरीज बताना चाहिए माँ बाप को जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। इनसे कई इनोवेटिव सवाल करना चाहिए, और हो सके तो इनको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, यानी मैंने जैसे बताया अभी कि इनको गेम्स खिलवाइए, बाहर लेकर जाइए, ऐसी नई जगह पर लेके जाइए, और एक ग्रुप बनाकर क्वेश्चन आंसर क्विज या ऐसे गेम्स कराइए, ऐसे अमल करवाइए जिससे उसके अंदर तजस्सुस बेदार हो। फिर आइए तीसरा स्टेज आता है, तीसरी उम्र का स्टेज आता है, जब बच्चा 5 से 6 साल की उम्र में कदम रखता है। तो इस उम्र के बच्चों में अब सोचने की सलाहियत पैदा हो जाती है। इस उम्र के बच्चों में सोचने की जो सलाहियत है बढ़ जाती है, यानी वो बच्चे अब सवाल के जवाब में वापस सवाल करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में काउंटर क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा माँ बाप से पूछता है, एक लाल मुंगी गुजर रही है घर में, तो वो बच्चा पूछता है कि अब्बा जान यानी डैडी ये क्या है? तो उसका डैडी उसको जवाब देता है कि ये बेटा लाल मुंगी है। तो ये तो बच्चों के हिसाब से लेवल का क्वेश्चन है, बट उसके रिवर्स में वो क्या पूछता है कि डैडी क्या ये नुकसान पहुंचा सकती है मुंगी? क्या मैं इसको उठाकर हाथ में ले सकता हूं? तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं जो आपको देखने में नॉनसेंस मालूम होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप उसका जवाब दो, ताकि उसके अंदर वो फिक्र पैदा हो, जो सोचने का जो डेवलपमेंट पावर हो वो इंक्रीज हो। फिर आइए अब हम देखते हैं कि मतलब जो काउंटर क्वेश्चन कर रहा है तो उससे और क्या फायदा हो सकता है। तो उससे ये फायदा होगा कि उसके अंदर कई तरीके के ऐसे सवालात पैदा होंगे जो उसकी रूहानियत से ताल्लुक रखता होगा, जो उसकी रूहानियत से ताल्लुक रखता होगा, यानी दुनिया से तो रखता हो, साथ साथ वो उसकी रूहानियत पर भी असर करता है। तो ऐसे सवालात का जवाब देना चाहिए। बच्चा पूछता है कि मैं कैसे पैदा हुआ, बच्चा पूछता है कि मैं कैसे पैदा हुआ, मैं इस दुनिया में कैसे आया, तो माँ बाप को चाहिए कि इसके सही तरीके से जवाब दे। ऐसे सवालात के अंदर बेचैनी तो पैदा होती है, यानी बच्चों के अंदर ऐसे सवालात आने से बेचैनी पैदा होती है, लेकिन ये बेचैनी उनके लिए मुफीद है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर ये जानने की जो ख्वाहिश है ये जुस्तजू में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जुस्तजू बढ़ जाती है। तो मैं कहता हूं कि सवालात का जवाब दे दीजिए। तो ये जो 5 अहम पॉइंट्स मैंने नुकात जो बयान किया, ये माँ बाप के लिए बहुत अहम, ये माँ बाप को पहले जान लेना है। अब आइए हम देखते हैं कि आइंस्टाइन क्या कहता है। आइंस्टाइन ने एक फ्रेज लिखा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोलता है कि आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। वो क्या बोल रहा है कि मुझे गॉड ने कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट नहीं दिया है, मैं भी आम इंसान हूं, बस मुझमें सिर्फ इतना फर्क है कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, यानी मैं बहुत ज्यादा उसको लेकर फिक्रमंद हूं कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में, मेरा रुझान किस चीज में। तो अब ये जो बयान का ये पहला फेज था, ये पहला मरहला था, जिसमें हमने जड़ से देखा कि बच्चों के अंदर ये कैसा ग्रोथ होता है। अब आइए हम इसके दूसरे मरहले पे बात करते हैं, जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो जवानी में कदम रखता है। अब जवानी में जैसे जैसे कदम रखता है तो उसके सामने नए चैलेंजेस आते हैं, नए तजुर्बे को वो देखता है, नई दुनिया को देखता है।
तो उसके अंदर कश्मकश बढ़ती है, तनाव पैदा होता है। तो अब उसको क्या करना चाहिए, अब वो किस तरीके से ग्रोथ करना चाहिए, तो इसको सूफियाना तरीके से भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बयान के अंदर हर पहलू से समझाया जा रहा है। एक तो सूफियाना तरीका है और एक जो है एजुकेटेड तरीका है, जो बच्चों को हम लोग एजुकेशन के तरीके से समझाते हैं। तो इसमें दोनों शामिल है, जो आपके जाहिर और आपके बातिन को ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो मेरे पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद हमारे दादा सरकार क्या लिखते हैं, पीर आदिल बीजापुरी। तो मेरे दादा सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुस्तजू जिसको नहीं उसका खुदा होता नहीं, जुस्तजू जिसको नहीं उसका खुदा होता नहीं, हो गया जिसका खुदा उससे जुदा होता नहीं। क्या वजह है हर बशर से सामना होता नहीं, क्या वजह है हर बशर से सामना होता नहीं, तेरा उसका सामना बेरहनुमा होता नहीं, तेरा उसका सामना बेरहनुमा होता नहीं। जाहिद को नाज अपनी इबादत पे है मगर, जाहिद को नाज अपनी इबादत पे है मगर, बेजुस्तजुए यार नाकाम बहुत है, बेजुस्तजुए यार नाकाम बहुत है। क्यों जुस्तजू है यार की अपना खुदा तू दे, क्यों जुस्तजू है यार की अपना खुदा तू दे, इश्के मिजाजी छोड़ दे इश्के हकीकी तू देख, इश्के मिजाजी छोड़ दे इश्के हकीकी तू देख। वहां क्या मिलेगा यहाँ गर न देखा, नहीं जुस्तजू बेहया आदमी है, खुदा को अगर देखना खुद को देखो, तू है बेखबर लापता आदमी है। ये कैसी आशिकी है जुस्तजुए यार ना हो, बगैर दीद के वीराने दिले गुलजार ना हो। सुभान अल्लाह। तो क्या फरमा रहे हैं पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह कि जुस्तजू जिसकी नहीं उसका खुदा होता नहीं, और मिल गया जिसको खुदा उससे जुदा होता नहीं। तो बस यही बुनियादी नुक्ते को समझ लेना है कि ये जुस्तजू की अहमियत क्या है। तो इसीलिए आज ये बयान को सवाल बनाकर पेश किया है कि जुस्तजू कैसे पैदा होगी, जुस्तजू कैसे बेदार होगी। तो आइए हम आगे और नुकात को देखते हैं कि ये जुस्तजू कैसे पैदा होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप अगर कोई फील्ड में काम कर रहे हो, आप अगर कोई तबके में, चाहे वो दुनियादारी का हो चाहे दीनदारी का हो, अगर आप कोई फील्ड में काम कर रहे हो, तो मैं कहता हूं कि पहले उस फील्ड में उतरने से पहले आप उसको जान ले, पूरी तरीके से टटोल ले, उसके बारे में जान ले। आपके आप जो काम करने जा रहे हो, आप जो फील्ड में उतर रहे हो, उसके बारे में आपको पता है कि नहीं। क्योंकि जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, शायद आपको ये पता नहीं है कि उस फील्ड में इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, वो लगन पैदा नहीं होगी, और वो आगे जाके क्या होगा, तो वो कामयाबी नाकामयाबी का बायस बनेगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले कोई भी फील्ड में आप जब उतर रहे हो तो उसको समझ लो। जैसे अभी मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दिया, दिमाग दिया, जिसको हम माइंड कहते हैं। तो माइंड का काम क्या है आपको शायद पता नहीं। माइंड का काम ये है कि आंख के जरिए उसको जो सिग्नल मिलता है, तो वो पूरी जिस्म का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसको चलाता है। इंसान के वजूद को चलाने वाला कौन है, तो इंसान का दिमाग है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो पूरे सिस्टम को चला रहा है। यानी इंसान का दिमाग ऐसा है कि अगर उसको कोई सिग्नल मिलता है तो वो वैसा रिएक्ट करता है, यानी कमांड पर काम करता है। अगर उसको कोई कमांड नहीं मिलेगा, कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, तो वो काम नहीं करेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने दिमाग को समझाना पड़ता है, हमें एनर्जी को दिमाग तक पहुंचाना पड़ता है। इसकी एक साइंटिफिक रीजन से समझ लो कि अगर इंसान के दिमाग के अंदर वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो इंसान क्या होगा, तो इंसान के अंदर कमजोरी आ जाएगी, दिमागी तौर पर कमजोरी आ जाएगी उसके अंदर, और हो सकता है कि उसकी नसें ब्लॉक होने लगे। तो इसीलिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि हमारा पूरा जिस्म 70% वाटर से बना है, ऑक्सीजन H2O। तो उसको ऑक्सीजन की जिस तरीके से जरूरत है, उसी तरीके से उसको सिग्नल्स की जरूरत है, उसको कमांड की जरूरत है। जैसे ही उसको कमांड मिलता है वैसे ही वो रिएक्ट करता है। और ये कमांड देने वाला कौन है, विंडो कौन है, तो ये आपकी आंखें। यानी आंख सिग्नल देती है किसको, दिमाग को, और दिमाग फिर वैसा रिएक्ट करता है सिग्नल मिलने के बाद। जैसे अभी स्कूल कॉलेजेस में हो क्या रहा है बच्चों को, तो क्या कराया जा रहा है, तो आपका ब्रेन डेवलप कराया जा रहा है वहाँ पे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज, प्ले ग्रुप हो गया, नर्सरी हो गया, बेबी सिटिंग हो गई, तो ये क्यों है,
तो ये आपके बच्चों के ब्रेन को डेवलप कराने की एक प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से वो इंसान का जो दिमाग होता है हर चीज का आदी हो जाता है, उसके लिए कोई नई चीज नहीं होती। आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, एक मिसाल है, जैसे एक इंसान है, वो एक कमरे में जहाँ पे रोशनी भरपूर है, अचानक से अगर उस इंसान को मैं बंद कमरे में लेकर जाऊं जहां पर अंधेरा हो, क्या हो वहां पर अंधेरा हो, यानी गहरा अंधेरा हो, वहां पे कोई रोशनी ना हो, तो आप देखोगे कि आपके अंदर एकदम उलझन हो जाएगी, आप एकदम घबरा जाओगे एकदम से। तो ये जो घबराहट पैदा हो रही है, ये कहां से पैदा हो रही है? तो ये क्या हो रहा है कि आपकी आंख को कोई इमेज नहीं मिल रही है, क्योंकि रोशनी नहीं है। क्योंकि आंख क्या करता है, इमेजेस को पकड़ता है, रोशनी को पकड़ता है, यानी वो रोशनी क्या होती है, इमेज से टकराती है और आपकी तरफ आती है, आंख की तरफ, और आंख क्या करता है, उसको कैप्चर करता है और पीछे दिमाग को देता है, और दिमाग उसके हिसाब से वो करता है, रिएक्ट करता है, फंक्शनिंग करता है। तो जैसे ही अंधेरे में जाओगे आप, तो क्या होगा, तो अंधेरी की वजह से कोई इमेज नहीं मिलेगी आंख को, तो सिग्नल क्या होगा, वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, और जैसे ही सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, तो क्या हो रहा है, तो आप देखोगे कि वो घबरा जाएगा, उसके अंदर बेचैनी आ जाएगी। फिर फौरन आप देखिए, आप उजाले की तरफ जाइए, आप क्या कीजिए, उजाले की तरफ जाइए आप, तो फौरन आपके अंदर रिलैक्स हो जाएगा। तो वो क्या होता है कि ब्रेन क्या करता है, ऐसे हार्मोन्स जनरेट करता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपके अंदर घबराहट आने लगती है और सुकून आने लगता है। तो ये किस पर डिपेंड है, तो ये पूरा फंक्शनिंग कौन कर रहा है, तो आपका ब्रेन कर रहा है, आपका माइंड कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जुस्तजू पैदा कराने के लिए आपको पहले समझना होगा कि आप जो फील्ड में उतर रहे हो कि वो क्या है, पहले उसको समझना होगा। तो ये तो एक पहला पॉइंट हो गया, पहला नुक्ता मैंने बयान किया, यानी इस सवाल के जवाब में पहला नुक्ता मैंने बयान किया। अगर आप ब्रेन को सही से समझा दोगे तो वो सही से फंक्शनिंग करेगा, आपके अंदर खुद ब खुद क्या पैदा होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा, खुद ब खुद आप देखोगे कि आपके अंदर दिलचस्पी पैदा होगी, काम करने के अंदर मजा आने लगेगा। अब आइए हम इसके दूसरे नुकात को समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से दुनिया के अंदर वो मुश्किलात का सामना करता है, ठीक इसी तरीके से राह तसव्वुफ के अंदर जब सालिक अपनी मंजिलें तय करता है, सालिक अपनी मंजिलें तय करता है, तो वो जिक्र और फिक्र की मंजिल से गुजरता है। किससे, तो कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरा जिक्र में मन नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है, जिक्र में मन नहीं लग रहा है, मेरा जो है, मुझे मुराकबे के अंदर घबराहट हो रही है, ये ऐसी कंप्लेंट्स आती है। तो मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि एक मिसाल से इसको समझिए कि अगर मैं आपको आपके वालिदैन के साथ, यानी अब्बा अम्मी और भाई बहन के साथ एक कमरे के अंदर बंद कर दूं, जहां पर ना पंखा हो, ना कोई हवा आने का रास्ता हो, यानी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल भी ना हो, जीरो हो, और बाहर से लॉक कर दूं, मैं खिड़की और दरवाजे को लॉक करके बंद कर दूं, तो आप देखोगे थोड़ी देर में वो शख्स क्या करेगा, उस दरवाजे को तोड़ देगा, नहीं चाह कर भी वो तोड़ देगा। बजाहिर वो देखने में नामुमकिन मालूम होता है, लेकिन आप देखोगे कि वो तोड़ देगा दरवाजे को। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि उसको मकसद मिल गया वहां पे, क्योंकि उसकी जान पर बनाई, अब उसकी जान पर बनाई। तो मैं कहता हूं कि मकसद को तलाश करना है। किसको तलाश करना है, सही मकसद को भी जान लेना है कि ये काम करने के पीछे मकसद क्या है, ये काम पीछे करने के पीछे मकसद क्या है। इसीलिए देखिए कहने वाले ने क्या कहा कि जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह है वहां राह है। देखो आप, तो चाह का मतलब क्या है, तो जहां मकसद है, तो आपको अपने गोल को सेट करना होगा। क्या करना होगा, अगर आपका गोल सही नहीं है, तो आप जब मंजिल पे चल रहे हो तो वहां पे आपको दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, आपके अंदर सुस्ती आएगी, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन आपको जब गोल पता है, जब आप मंजिल पे चलोगे तो आपको पता है कि इतना फासला बचा है, आपकी एनर्जी में वो ग्रोथ आएगी, आपकी जुस्तजू में वो बुलंदी आएगी। तो ये इसका दूसरा पहलू था, दूसरा नुक्ता था। अब आइए थर्ड पॉइंट पे। तो मैं कहता हूं कि जब तक आप किसी भी अमल को करने से पहले इरादे को पुख्ता नहीं करोगे, किसको, इरादा, जिसको इंग्लिश में विल पावर कहते हैं। तो विल पावर भी बहुत बड़ा काम करता है, इंसान का जो विल पावर है, इरादा रखने की जो कुव्वत है, ये बहुत बड़ा काम करता है। आधे से ज्यादा मंजिल वही हासिल हो जाती जिसका इरादा पुख्ता है, मंजिल वहीं तय हो जाती है, वो अपने मकसद को पा लेता है, बस सफर थोड़ा ही बचा होता है, आधा सफर वो वहीं तय कर लेता है जिसका इरादा पुख्ता होता है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि सही तरीके से ना इरादे को समझ लो। फिर एक और नुक्ता आता है जहन में कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो आपको उसकी कदर कीमत पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इतनी कायनात को बनाया, उसके अंदर इंसान को पैदा किया, उस इंसान के अंदर आपको वो नियामतों से नवाजा जिसका लुत्फ आप ले रहे हो, तो आपको उसकी कदर होना चाहिए, उसकी अहमियत मालूम होना चाहिए। जब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होगी आपके अंदर वो रुझान पैदा नहीं होगा। और जिस दिन आपको उसकी कदरों कीमत पता चल गई कि अल्लाह ताला ने क्या अता किया है, तो आपको वहां पर जुस्तजू करना नहीं करना पड़ेगा, किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि ये जुस्तजू कैसे पैदा होगी, वो खुद ब खुद पैदा होगी। लगन आपके अंदर खुद ब खुद बेदार हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि किसी भी चीज की कदरों कीमत को समझना है, अहमियत को समझना है, उसकी वैल्यू को समझना है। तो ये ऐसे कई नुकात है, इसको समझते हुए चलना है। अब आइए, इसीलिए तो मेरे पीर मुर्शिद लिखते हैं, सरकार मारूफ पीर, जुस्तजू जब से कामिल हुई, जुस्तजू जब से कामिल हुई नक्श उनके अया हो गए, जुस्तजू जब से कामिल हुई नक्श उनके अया हो गए। सुभान अल्लाह। अब इसी बात के और भी कई दूसरे पहलू है, और भी कई पहलू है, तो हमें उन पहलुओं को भी देखना होगा। जैसे इंसान का अपना एक मिजाज होता है। क्या होता है? इंसान का अपना एक मिजाज होता है, नेचर होता है। यानी इंसान अपने मिजाज के हिसाब से हर काम को करता है। यानी आप देखोगे कि जो चीज उसके मिजाज के मुताबिक हो, तो वो उसके करने में इंटरेस्ट दिखाएगा, उसके अंदर दिलचस्पी दिखाएगा, उसके अंदर सुस्ती व कायली से काम नहीं लेगा, बल्कि वो लगन से काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मुताबिक काम हो रहा है। किसके? उसके नेचर के मुताबिक। यही चीज अगर कोई काम उसके नेचर के बरखिलाफ हो, तो आप देखोगे कि वो उसमें सुस्ती व कायली पैदा कर देगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, उसके अंदर लगन पैदा नहीं होगी। तो इसीलिए सूफियों का एक मकूला है, सूफियों का एक बहुत अच्छा मकूला है, सूफिया कराम राह तसव्वुफ में जो सालिक है उनको ताकीदन कहते हैं कि इस राह में 3 चीज को तर्क करना होगा। तो वो क्या है? तो वो है सुस्ती, मस्ती और जबरदस्ती। क्या है? सुस्ती, मस्ती और जबरदस्ती, इसको तर्क करना होगा। जिसके अंदर सुस्ती, मस्ती और जबरदस्ती नहीं, वो कामयाबी हासिल करते हैं। तो इस चीज को भी समझना होगा कि ये जो तुम्हारे नेचर के बरखिलाफ चीज है वो क्या है असल में। तो असल में हुआ क्या है कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, यानी एक पहलू दूसरे पहलू के खिलाफ खड़ा हुआ है। जैसे कि दिन और रात, ये दोनों अपोजिट पहलू है, दोनों अपोजिट वो है, बरखिलाफ एक दूसरे के। जैसे कि अच्छाई और बुराई, तो तुमने क्या किया? अच्छाई को एक्सेप्ट कर लिया, बुराई को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी बुरे लोगों को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि इंसान से नफरत नहीं करना चाहिए, उसके बुरे अमल से नफरत करना चाहिए। इंसान से नफरत नहीं करना चाहिए। इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता है, उसके अमल अच्छे या बुरे होते। तो हमें क्या करना है? हमें तो उसके बुरे अमल से नफरत करना, ना कि इंसान से। तो जो उसका दूसरा पहलू है जो बरखिलाफ है, यानी अच्छाई के साथ जो बुराई है, उसको भी कबूल करना होगा। खुशबू हमें अच्छी लगती है, खुशबू हमें अच्छी लगती है, और बदबू हमें खराब लगती है, लेकिन मैं कहता हूं कि दोनों पहलुओं को समझकर एक्सेप्ट करना होगा। क्या होगा? कबूल करना होगा। जब तक आप उसके अगेंस्ट वाले पहलू, यानी उसके जो बिल मुकाबिल अपोजिट में खड़ा हुआ है, वो पहलू को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप तब तक अपने अंदर ग्रोथ नहीं ला सकते। जिस दिन आपने अपोजिट पहलुओं को एक्सेप्ट कर लिया, आपको पता नहीं है आपने कितना बड़ा चैलेंज का एक्सेप्ट किया, उसको पार कर लिया आपने, आप कामयाब हो जाओगे। तो यही है कि अगर उसके नेचर के बरखिलाफ चीज भी आएगी, अगर उसने समझ लिया तो वो उसको कबूल कर लेगा, और खुद ब खुद उसके अंदर क्या होगा? इंटरेस्ट पैदा होगा, बेदारी आने लगेगी, वो जुस्तजू पैदा होने लगेगी, और वो ग्रोथ करते करते करते, शायद आपको पता नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जुस्तजू की। क्योंकि मैं एक नुक्ता बयान करता हूं कि जुस्तजू ही तुम्हारा रहनुमा है, जुस्तजू ही इंसान का रहनुमा है। अरे जिसकी तलाश में सब है, तो तलाश रहनुमा की नहीं करना, तलाश अपनी करना, अपने आप अंदर झांक के देखना कि हमारे अंदर क्या है, बेदारी है नहीं है उसको पाने की। तो असल चीज तुमको खुद में देखना है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि 2 अपोजिट पहलू है, जब तक आप उसको समझोगे नहीं, आपके अंदर वो बेदारी आएगी नहीं। अब जो है जुस्तजू के है जो 2 तरीके हैं, जुस्तजू के 2 तरीके के जुस्तजू है। एक जुस्तजू वो है, एक मादा वो है जो अल्लाह ताला ने इंसान को बाय डिफॉल्ट कुदरती तौर पर देकर भेजा।
और एक वो है जो इंसान उसको बेदार करता है, उसकी कुव्वत को बढ़ाता है, उसकी कुव्वत को बढ़ाता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो जुस्तजू का मादा कुदरती तौर पर रखा है, आपको पता नहीं है, वो बहुत बड़ा इनाम है अशरफुल मखलूकात पर। क्या है वो बहुत बड़ा इनाम है। वो मादा जो रखा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर जो डाला है अल्लाह ताला ने उसके अंदर, वो सॉफ्टवेयर किसी और के अंदर नहीं है। अगर वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे अंदर नहीं होता तो इंसान क्या होता? तो इंसान नुमा हैवान होता। तो इंसान नुमा हैवान मत बनो, अपनी जुस्तजू को पहचानो, अपनी लगन को पहचानो, अपने अंदर गौर फिक्र करो और वो गौर फिक्र कराने वाला ढूंढो। तो पीरे कामिल की एक पहचान ये भी है कि जो उसके अंदर जुस्तजू को पैदा करता है, लगन को बढ़ा देता है, जिसकी सोहबत से उसके अंदर रुझान पैदा होता है, बेदारी आती है। ये भी एक पीरे कामिल की एक पहचान में से एक पहचान है। यानी बुजुर्गान दीन ने एक पहचान ये भी बताई कि पीरे कामिल की पहचान क्या है। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसी जुस्तजू को पैदा करने के लिए हमें कुछ अमल से गुजरना पड़ता है। तो वो अमल क्या हो सकता है? तो एक अमल तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर अता किया है, वो है इंसान की बंदगी। तो अल्लाह ताला ने इंसान पर दो तरह के फर्ज रखा है, एक है हुकूकुल इबाद, एक है हुकूकुल्लाह। तो हुकूकुल इबाद में बहुत से रम्ज पोशीदा है, शायद उसको पता नहीं है। हुकूकुल इबाद यानी मखलूक से मोहब्बत करना, पड़ोसियों का हक अदा करना, अपनी माँ बाप की खिदमत करना, और इन तमाम तर से अफजल क्या है? तो अपने पीर मुर्शिद की सोहबत में रहना, उनकी खिदमत में रहना। जिस दिन इन तमाम की दुआएं तुम्हें दिल से निकलेगी, जब वो दिल से निकलेगी इन तमाम की दुआएं, वो खिदमत करने के बाद आपको पता नहीं है, आपके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, आप पर अल्लाह की तौफीक अता कर दी जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ही तो तौफीक देने वाला है। तौफीक देने वाला कौन है? लेकिन रास्ता हमको बनाना होगा। तो वो रास्ता क्या है? तो वो हुकूकुल इबाद का क्या है? वो यानी मखलूक से मोहब्बत करना, माँ बाप की खिदमत करना, पड़ोसियों का हक अदा करना। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या है? तो ये दुआ निकलते साथ क्या होगा? वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो ये भी एक पहलू है उसका। अब लोग कहते हैं कि मुझे पीरे कामिल की तलाश है। क्या कहते हैं? मुझे पीरे कामिल की तलाश है, मुझे कोई पीरे कामिल नहीं मिलता है। तो मैं उन लोगों को ये कहता हूं कि पीरे कामिल की तलाश मत करो, अपने अंदर झांको कि मेरी जुस्तजू सच्ची है कि नहीं। क्योंकि मैं कहता हूं जिस दिन आपकी जुस्तजू जितनी प्यास ज्यादा होगी, मंजिल आपके लिए उतनी आसान होगी। और जिसकी जुस्तजू सच्ची है वो एक दिन मंजिल को जरूर पाता है। इसलिए तो मैंने कहा ना कि आपकी जुस्तजू ही आपका रहनुमा है। क्या है? जुस्तजू ही आपका रहनुमा है। शायद आपको ये पता नहीं। तो जिसकी जुस्तजू सच्ची है वो एक दिन मंजिल को जरूर पाता है। अब जरा आइए हम देखते हैं इसको और गहराई में, यानी इस पहलू को हम रूहानियत के लेवल से समझने की कोशिश करते हैं कि रूहानियत के अंदर जुस्तजू की क्या अहमियत है। तो रूहानियत के अंदर जुस्तजू की अहमियत क्या है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो रूहानियत के अंदर मैं कहता हूं कि जुस्तजू क्या है? तो ये लतीफ शय है। क्या है? ये एक लतीफ शय है। उसके अंदर एक लतीफ नुक्ता है, एक ख्याल है, यूं कह लो कि एक एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी है, वो एक ख्याल है। वो यानी इरादा करने की कुव्वत जितनी ज्यादा होगी तुम्हारे अंदर, इरादे की जो कुव्वत है, इरादे की कुव्वत जितनी ज्यादा होगी, मंजिल आपसे उतने करीब होगी। तो जिसको हम इंग्लिश में विल पावर कहते हैं, इरादा करने की कुव्वत को क्या कहते हैं? विल पावर। तो जुस्तजू का जो गहरा ताल्लुक है वो किससे? इरादे से, यानी नियत। किससे है? नियत। लेकिन नियत किस चीज का नाम है? तो नियत दिल के इरादे का नाम है। किसका नाम है? दिल के इरादे का नाम नियत है। और मतलब पता क्या चला, आखिर में बात किधर आ गई? तो दिल पे आ गई। आखिर में बात जाने के बाद, गहराई में उतरने के बाद, गौर फिक्र करने के बाद बात कहाँ तक पहुंच गई? तो बात आ गई दिल तक। तो अब बात जब दिल तक आ ही गई है, तो मैं एक पढ़े लिखे लोगों का जो तबका है उनको एक फॉर्मूले से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे उसको अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। मैं अपनी पीपीटी के अंदर डाल भी रहा हूँ। तो पीपीटी में आप देख सकते हैं कि ओम्स लॉ आपने सुना होगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर। क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? तो वो वोल्टेज है।
तो वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर। कितना वोल्ट होता है वो, तो वो आई इंटू आर होता है। अब जरा मैं इसको तसव्वुफ की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आखिर में ये फॉर्मूला है क्या, तो ये फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्ट्स, उसकी यूनिट क्या है, वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही अप्लाई किया तो उसके अंदर से करंट निकल कर आया। तो वो करंट ज्यादा भी हो सकता है। अगर वो करंट ज्यादा हुआ अपनी मिकदार से, तो वो जो डिवाइस कनेक्ट है वो डैमेज कर देगा। बल्ब कनेक्ट है, फैन कनेक्ट है, मोटर कनेक्ट है, तो वो क्या होगा कि वो वोल्टेज की वजह से जो करंट निकल रहा है, अगर वो करंट अपनी मिकदार से ज्यादा होगा तो वो बल्ब को डैमेज कर देगा। इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, वो करंट को कंट्रोल करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, उस करंट को कंट्रोल करता है। अब आइए इसको समझिए तसव्वुफ की लैंग्वेज में कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा अदब है। क्या है, अदब है। अदब जितना ज्यादा होगा उतना इश्क पैदा होगा। तो ये इश्क क्या है, ये इश्क करंट है। अब अगर ये इश्क हद से ज्यादा बढ़ गया तो जो सालिक है वो मजजूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मजजूब हो जाएगा, उसके अंदर पागलपन की कैफियत आने लगेगी। तो इसीलिए रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, तो वो रेजिस्टेंस क्या है, तो वो खिदमत खल्क है। क्या है, खिदमत खल्क है। शादी करना, बच्चों पर ध्यान देना, माँ बाप की खिदमत करना, बाहर जाकर पैसा कमाना, तालीम हासिल करना। तो ये इससे क्या होगा, तो वो जो कैफियत है, जो इश्क का जुनून है, वो बैलेंस हो जाएगा। और वो क्या होगा, तो वो सालिक के मकाम पर हो जाएगा। इसीलिए तो कहा गया ना, सालिक वल मजजूब, मजजूब वल सालिक। तो हमें क्या करना है, तो हमें सालिकियत की मकाम पर जाना है। किधर जाना है, तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ओम्स लॉ के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अदब है, और अदब जितना ज्यादा होगा उतना इश्क बेदार होगा, इश्क पैदा होगा। और इश्क को कंट्रोल करना है तो हमें खिदमत खल्क में लगना होगा। और अब आई बात जुस्तजू की। तो जुस्तजू क्या है, तो वो पावर है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, तो पावर का फॉर्मूला जैसे आप देख सकते हो इमेज के अंदर, वो क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। क्या है वो, वोल्टेज इंटू करंट। तो जब मैं वोल्टेज यानी अदब को करंट यानी इश्क से मल्टीप्लाई करता हूं, अदब और इश्क जब मिल जाते हैं तो जुस्तजू पैदा हो जाती है। अदब और इश्क जब मिल जाते हैं तो जुस्तजू बेदार हो जाती, पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो ये क्या है, तो ये पावर का फॉर्मूला है। तो पावर हासिल करना है, जो अपनी मंजिल को पहुंचना है, बल्ब को जलाना है, ट्यूबलाइट को जलाना है, तो पावर चाहिए। क्या चाहिए, पावर। बिना पावर के ट्यूबलाइट नहीं जलती। तो अपनी ट्यूबलाइट को जलाना है तो पावर को एक्टिव करना पड़ेगा। तो वो पावर क्या है, वो जुस्तजू। और जुस्तजू कहां से आएगी, तो वो वोल्टेज और करंट से आएगी। जब तक वो करंट बहेगा नहीं उस तार में से, तो वो बल्ब ऑन नहीं होगा, तुम्हारी बत्ती जलेगी नहीं। तो वो करंट क्या है, वो इश्क है। क्या है, वो इश्क है और अदब है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि ये जो इश्क का जो ताल्लुक है, दिल से गहरा ताल्लुक है। क्या है, तो जो दिल का ताल्लुक है वो इश्क से है। इश्क का ताल्लुक अदब से है। तो जो अदब वाले हैं वो इश्क वाले हैं, जो अदब वाले हैं वही इश्क वाले हैं। और जिनके अंदर जितना इश्क होगा उनमें उतनी जुस्तजू होगी। क्योंकि इश्क और अदब का बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत पुराना ताल्लुक है। इश्क और अदब का बहुत गहरा ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है। और वो ताल्लुक क्या है, तो आदम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक है। किससे है, आदम अलैहिस्सलाम से। आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, आदम अलैहिस्सलाम से खताए इज्तिहादी हुई, है ना। तो वो खता को आदम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर लेकर क्या पेश किया, अदब पेश किया, और बुजुर्गी वाले हो गए। क्या हो गए, उन्होंने अपनी खता को अपने ऊपर सरखम कर लिया, अपने ऊपर ले लिया, अपनी खता को माफी मांगी, कबूल कर लिया अपनी खता को, और अदब वाले हो गए और बुजुर्गी वाले हो गए। और शैतान ने क्या किया, वही खता को दूसरे पर थोप दिया, अपने ऊपर नहीं लिया। तो वो क्या हो गया, लानती हो गया। तो बस इसी नुक्ते को समझ लेना है। क्या समझ लेना है, बस इसी नुक्ते को समझ लेना है, जिसको समझ लेने साथ ही क्या होगा, इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसीलिए तो पीरादिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि अपना कदम उठाए हम नेकी की राह पर, अपना कदम उठाए हम नेकी की राह पर, मांगे दुआ खुदा से ये दिल में जिया करो, मांगे दुआ खुदा से ये दिल में जिया करो। गर जुस्तजू है यार की कामिल को ढूंढ ले,
गर जुस्तजू है यार की कामिल को ढूंढ ले, जो रास्ता है साफ खुदारा चला करो। सुभान अल्लाह, जो रास्ता है साफ खुदारा चला करो। अब पूछने वाले सवाल पूछते हैं, क्या जुस्तजू पैदा करने के लिए भी कोई मेडिटेशन है, कोई जिक्र है? तो मैं कहता हूँ हजारों जिक्र है, बहुत से जिक्र है, लेकिन जिसने उसकी अहमियत को, उसकी कदरों कीमत को, उसकी वजह को, उसके मकसद को, उसके गोल को समझ लिया, फिर उसको मेडिटेशन की जरूरत नहीं। जिसने उसको समझ लिया, गहराई से समझ लिया, समझ की समझ से समझ लिया, फिर उसको कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो शुरुआती मरहले में है, उसके लिए मैं एक मेडिटेशन बता देता हूँ। तो सुबह उठने के बाद जब आप उठते हैं बिस्तर से, तो जो भी दुआ पढ़ते हो आप उठने के बाद, उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। क्या अदा करना है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और फिर आंखें बंद कर लेना है, और 2 मिनट क्या करना है, अपनी सांसों पे जोर ध्यान देना है। क्या देना है? सांसों पर ध्यान देना है। इसकी वजह मैं बता देता हूँ कि ऐसा अमल क्यों करना है, इससे बेदारी कैसे पैदा होगी। तो इससे बेदारी इस तरीके से पैदा होगी कि सबसे पहले आपके माइंड को रिलैक्स करना होता है। आपका माइंड जब तक रिलैक्स नहीं होगा, उसके अंदर तनाव जब तक कम नहीं होगा, तो आपके अंदर बेचैनी पैदा होगी, और वो बेचैनी क्या होगी, तो वो ख्वाहिशात में तब्दील हो जाएगी। और हमको तब्दील किस में करना है? तो हमें जुस्तजू में तब्दील करना है। तो मैं कहता हूँ कि पहले आप रिलैक्स हो जाइए, तो 2 मिनट तक आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, यानी जो दिन का जो आगाज है वो इस तरीके से कीजिए, ताकि आप माजी और जो फ्यूचर में वो ना रहे। इंसान अक्सर क्या होता है, माजी या फ्यूचर में जीता है, जबकि उसको जीना किधर है? प्रेजेंट में जीना है। जीना किधर है उसको? अरे प्रेजेंट में जीना है भाई। उसके जितने भी दुख दर्द है वो उसको घोटता रहता है अपने अंदर, यानी माजी के जितने भी दुख दर्द है वो उसको घोटता रहता है। तो मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट में गौर कीजिए। तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना होगा? तो अपनी सांसों पे बस गौर करना है। क्या करना है? अपनी सांसों पे बस गौर करना है। कितने मिनट? 2 से 4 मिनट। सुबह उठकर ये अमल दोहराना है, और रात में सोने से पहले ये अमल को दोहरा लेना है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। क्या अदा करना है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और आंखें बंद कर लेना है, और रिलैक्स पोजीशन में बैठकर क्या करना है? हमको अपनी सांसों पर गौर करना है, बस कुछ नहीं करना है, ताकि आपका जो दिमाग है वो स्टेबल मोड पर आ जाए। और जैसे ही वो स्टेबल मोड पर आएगा, आपके अंदर खुद ब खुद वो लहर उठेगी, खुद ब खुद वो चेंजेस आने लगेगा। 15 से 20 दिन ये अमल दोहराने के बाद आपने अपने अंदर खुद ब खुद वो चेंजेस को महसूस करोगे। तो ये अमल कर कर देखना होगा। क्या होगा? प्रैक्टिकल करना होगा, तब जाकर कुछ चेंजेस होंगे, और मुसलसल करना होगा। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि मुसलसल करना होगा। अब आइए, पीरे आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि बेजुस्तजू खुदा तो अहले खुदा से मिल, है जुस्तजू खुदा की तो अहले खुदा से मिल, अहले खुदा भी नूर मोहम्मद से कम नहीं। सुभान अल्लाह। अब मैं आखिरी नुक्ता यानी आशिकों के लिए देकर अपने बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ। और वो नुक्ता क्या है? आशिकों के लिए, जो मौका मिल गया तो खिज्र से ये बात पूछेंगे, जो मौका मिल गया तो खिज्र से ये बात पूछेंगे, जिसे हो जुस्तजू अपनी वो बेचारे कहाँ जाए, जिसे हो जुस्तजू अपनी वो बेचारे कहाँ जाए। व आखिर वो दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।